तो बाबा के भवन का मार्ग पहले डायरेक्ट मिल जाए। भाई गांव से जाऊंगा तो लोगों ने कहा कि नंद भवन का मार्ग है तो ये जो जल के बहावड़े की निशान बने हैं इसके साथ चले जाओ, क्योंकि नंद भवन में ब्रजवासी इतना रोए थे कि उनके आंसू यमुना तक बह के आ गए थे। ये वही निशान है। उद्धव जी का स्वरूप भगवान नंदलाल से मिलता जुलता था। तो जब उद्धव जी ने प्रवेश किया ब्रज में, आगे बढ़े तो गायें जो बड़ी दूर चल रही होती थी वो वहां से रभाती दौड़ती आकर के उद्धव को सूंघती और बेचारी लौट जाती। मयूर जो है वो दौड़ करके आते अपनी आवाज निकालते हुए और भगवान को उद्धव को देखकर वहां से वापस। उद्धव ये देख करके वहां के जीव जंतुओं की ये दशा देख करके आगे बढ़े। नंद भवन में तो वही स्थिति थी कि 2-2 दिन 3-3 दिन यशोदा मैया देहरी में बैठ गई, किसी को अंदर ही नहीं जाने देना। कान्हा मेरा सो रहा है, जग जाएगा। बेचारे बाहर बैठ करके समय काट रहे थे। सबसे मुलाकात की। जब गोपिकाओं के पास गए, गोपिकाओं की स्थिति देखी तो उद्धव जी थोड़ी दूर थे। उसी समय एक काले कलर का भंवरा भ्रमर आकर के गोपिकाओं के पास गुजरने लगा, उड़ने लगा। गोपिकाओं ने कहा, ये भ्रमर, काले लोग जो संगीत वाले होते हैं ये बहुत छलिया होते हैं। एक काला बांसुरी बजा के हमें छल के चला गया, आज हम अधूरे हो गए। उद्धव जी ये देखते रहे, सामने पहुंचे। गोपिकाएं पहले तो देखा कि कृष्ण जैसा स्वरूप है, मिली। फिर उन्होंने कहा कि क्यों आए हो। उद्धव ने पत्र निकाला, ज्ञान बताना चाहा कि देखिए यदि आत्मा से तुम कान्हा को चाहोगी तो कान्हा के दर्शन होंगे। तो गोपिकाओं ने जवाब दिया, ए उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो तो ज्ञान गयो श्याम संग को अवराधईस, उद्धव मन न भये 10-20। आइए सुनते हैं। ओ हर घड़िया जय हो तेरी आए सौतन बन के। गोपियां कहती हैं उद्धव से और भगवान को याद करती है। बड़ा बाती कहती क्या, ओ हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। तुझको कड़ में मेरा चेहरा नजर आता था। तुझको कड़ में मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के।
कभी तुझसे मैं दूर रहकर जी सकेंगे ना, कभी तुझसे मैं दूर रहकर चल गया चलिया, चल गया चलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के, चल गया चलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो भजन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की भजन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए कौशल बन के, हर घड़ी याद तेरी आए कौशल बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की भजन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की भजन बन के। सावरिया बोलिए नंद के लाला की जय। सज्जनों, उद्धव जी ने अनेकों तरह से उनको समझाया, अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ाना चाहा, पत्र भी दिखाया, न तो गोपिकाओं ने उनके पत्र में ध्यान दिया और न उनके ज्ञान में, उल्टा ज्ञान दिया। ए उद्धव, तुम्हारा जो ज्ञान वाला कान्हा है, जो तुम अध्यात्म बता रहे हो, वो कान्हा हमारे साथ न तो रास करेगा, न हमें शारीरिक सानिध्य देगा, और हमें नरक का भय नहीं है, केवल शारीरिक सानिध्य की जरूरत है। उद्धव जी उल्टा गोपिकाओं के इस दुख को, ब्रजवासियों के इस अपार अथाह दुख की घड़ी को देखकर वापस आए और भगवान नंदलाल से बोले, देवकी के लाल से, ए कान्हा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया, इस अपराध का तुझे बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तुझे यदि ब्रजवासियों को इस तरह छोड़ना था तो इतना बड़ा वात्सल्य, इतना बड़ा प्रेम या इतनी रोचक, इतनी आकर्षक लीला की क्या आवश्यकता थी। सज्जनों, उद्धव जी का उल्टा रंग देख करके भगवान मुस्कुराए, हे मित्र, ये तो होना ही था। आगे अब क्या होता है, अस्ते प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर सभा मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतोस्म पितुर्ग्रहान्। कंस की दो पत्नियां थी, कौन कौन सी, अस्ति और प्राप्ति। जब पति की मृत्यु हो गई तो दोनों अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। जरासंध जब अपने दामाद का वध सुनता है तो क्रोधित होता है और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा को घेर लेता है। कृष्ण और बलराम दोनों ने उस अथाह सेना को देखा। दोनों भाइयों ने एक आपस में मंत्रणा की कि भैया जरासंध को नहीं मारना, क्योंकि ये यदि जीवित रहेगा तो यहाँ के जितने भी शेष कार्य हैं, जो भी कार्य हैं, वो हमारे, क्योंकि ये इकट्ठा करके लोगों को लाता रहेगा और हम अपने घर में मारते रहेंगे। नहीं तो हमें खोज खोज करके, क्योंकि जरासंध को ये वरदान था कि वो अहरनिश 24 घंटे में 23 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर सकता था। उसी समय 2 आकाश मार्ग से रथ आते हैं। एक रथ में ताड़ की ध्वजा थी और मूसल, धनुष और बाण, ये अस्त्र शस्त्र थे। इसमें बलदाऊ जी सवार हुए। दूसरे में गरुड़ की ध्वजा थी, धनुष बाण और चक्र रखा हुआ था। उसमें भगवान नारायण सवार होते हैं। दोनों तैयार होकर के सुबह से लेकर सायंकाल तक में जरासंध की पूरी सेना का अंत कर देते हैं। और भगवान बलराम जी जरासंध को बांध लेते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया, ये हमारा नाना है, मामी का पिता है ना, इसको छोड़ दो। छोड़ देते हैं। जरासंध पैदल चल करके अपने नगर पहुंचता है। ऐसा एक बार नहीं, 17 बार उसने मथुरा में आक्रमण किया और 17 बार परास्त होता है।
18वीं बार उसके आने का समय था, लेकिन उससे पहले एक कालयवन नाम का म्लेच्छ 3 करोड़ म्लेच्छों के साथ आया, जो इतना शक्तिशाली था कि किसी भी अस्त्र और शस्त्र से मारने योग्य नहीं थे। उसको देख करके भगवान कृष्ण ने एक प्रस्ताव रखा अपने राजभवन में कि जब तक इससे लड़ते हैं, यदि जरासंध आ गया तो ये तो हमारे भाई बंधुओं को मारेगा, ये तो पकड़ के ले जाएगा। देखिए नीति क्या कहती है, कुछ चीजों को कभी छोटा न मानो। हमारी नीति वेताओं ने लिखा है, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करो। दुश्मन, बीमारी, अग्नि और पाप ये कभी छोटे नहीं। भाई दुश्मन है, इससे हम लड़े और टाइम लग जाए, जब तक जरासंध आ जाए फिर क्या करेंगे। इसलिए अब हमारी यहाँ दुश्मनी हो गई है। एक काम करें कि कहीं और रहने चले, द्वारका में चले। कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन भगवान ने सबको समझाया। विश्वकर्मा को आदेश दिया, जिसने एक रात में समुद्र के अंदर 12 योजन लंबा एक शहर बनाया, जिसका नाम था द्वारकापुरी। वहां भगवान ने अपनी योग माया से सभी यदुवंशियों को, सभी मथुरावासियों को वहां भेज दिया। जब नगर में कोई नहीं बचा तो कालयवन के सामने निश्चक्राम पुरद्वारा पद्ममाली निरायुधा। भगवान नगर से बाहर निकले तो केवल पुष्पों की माला थी, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र या शरीर में कोई कवच नहीं। जब नगर से बाहर निकले तो कालयवन को जो पहचान बताई थी लोगों ने, वो देख करके भगवान नंदलाल को पहचान गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, वासुदेवो अयमिति पुमान श्रीवत्सलांचनः। ये वासुदेव है, इसी को तो पकड़ना है। यो ही सैनिकों को आदेश दिया कि इसका पीछा करो। जब सैनिक दौड़े तो भगवान ने दौड़ लगा दी। हमारे ऋषियों ने भगवान का वहां एक नामकरण किया। क्या नाम रखा भगवान का? रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। भाई भगवान जो भी करे वो भगवान के लिए अच्छा ही कहा जाता है। युद्ध से भगना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन भगवान कर रहे हैं तो भैया अच्छे ही है। तो रणछोड़ भगवान दौड़, कालयवन ने पीछा किया तो भगवान ने दौड़ तो लगाई, लेकिन किस हिसाब से कि कालयवन निराश हो करके वापस न चला जाए। हस्त प्राप्त विवात्मानम हरिना सा पदे पदे। हर बार उसको यही आभास होता था कि इस बार पकड़ लूंगा, इस बार। पैदल दौड़ा करके कई योजन दूर ले गए, एक गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहां सूर्यवंशी महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद शयन कर रहे थे। ये वरदान था कि जो जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान गुफा के अंदर ध्यान हो गए, अपना पीताम्बर उसे ढक दिया। कालयवन गया, सीधे चरण का प्रहार किया कि तुम नाटक कर रहे हो सोने का। जो ही मुचकुंद की नींद खुली, कालयवन जल के भस्म हो गया। भगवान के जब दर्शन हुए, मुचकुंद ने परिचय पूछा, कौन हो तुम, किसके पुत्र हो? स्वनाम कर्म गोत्रम कथ्य से यदि मन्य से। यदि उचित समझो तो अपना परिचय बताओ। भगवान ने कहा कि मैं परिचय नहीं बता सकता। क्यों? मेरे कितने नाम है, मेरे पिताजी के कितने नाम है। भाई जितने जन्म उतने ही पिताजी। वर्तमान में लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। मुचकुंद समझ गए कि ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं। भगवान मुचकुंद ने वही गुफा के अंदर ही भगवान देवकी नंदन का स्तवन किया, परिक्रमा की। बाहर निकले ये मान करके कि कलिकाल आने वाला है, गंधमादन पर्वत की तरफ तपस्या के लिए चले जाते हैं। भगवान वापस आके कालयवन की जो शेष सेना थी उसको समाप्त किया। बैलगाड़ी में कुछ धन भर के चले। कहाँ के लिए? द्वारका के लिए दोनों भाई। आधे रास्ते में जरासंध सेना के साथ मिला। दोनों भाइयों ने वो धन भी छोड़ा, सीधे दौड़ लगा दी। जब दौड़ लगाई, जरासंध ने पीछा किया कि यही तो है अपराधी। तो दोनों भाई प्रवर्षण नाम के पर्वत के ऊपर चले गए। जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी। वहां से छलांग लगा के दोनों भाई द्वारका में प्रवेश करते हैं।
जब द्वारका में भगवान कृष्ण पहुंचे तो वहां एक नाम और हुआ, कौन सा? द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब विवाह की चर्चा होती है। अनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीं सुतां। प्राचीन काल में मनवंतर के अधिपति थे कौन? रैवत, जो भगवान ब्रह्मा से अपनी रेवती नाम की कन्या के लिए वर खोजने गए। ब्रह्मा जी किसी सभा में बैठे थे और ये परसों की कथा में बताया गया था कि यहाँ के 72 युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो वहाँ इन्हें आभास नहीं हुआ और जब तक ब्रह्मा जी से बातचीत हुई तब तक ब्रह्मा ने कहा कि 3 युग बीत गए, जल्दी जाओ और बलराम जी के साथ विवाह कर लो। तो 3 युग बड़ी बिटिया थी रेवती, उसके साथ बलराम जी का विवाह हो गया। तो बलराम जी का एक नाम हुआ रेवती रमण। सज्जनों, तो भाई अब कहेंगे कि 3 युग बड़ी थी। भाई बिटिया बड़ी भी होती है और छोटी भी, लेकिन आज का नियम ये है कि यदि दहेज हिसाब का है तो बिटिया हो को भैया 4-6 महीने बड़ी तो चल जाता। यदि दहेज कम है तो नहीं, 3 दिन बड़ी है हम ना करेंगे। भाई दहेज लाइन में आ गया तो चल जाता है, नहीं तो 3 मिनट भी बहुत है। सज्जनों, बलराम जी का 3 युग बड़ी रेवती से विवाह हुआ। इधर भगवान भीष्मक सुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे राक्षसेन विधानेन उपयेमयति श्रुतम्। भगवान ने भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी से विवाह किया। भाई क्या था, एक भीष्मक नाम के राजा थे जिनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और उनकी सबसे छोटी बहन जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी ने जब द्वारकाधीश का यश, गौरव और ऐश्वर्य सुना तो रुक्मिणी ने अपने मन से यह संकल्प लिया था कि मैं द्वारकाधीश के साथ विवाह करूंगी। रुक्मिणी के जो पिता थे भगवान भीष्मक, उनकी भी इच्छा थी कि हमारी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश से हो, लेकिन रुक्मिणी का जो ज्येष्ठ भाई था रुक्मी, वो कृष्ण का द्रोही था। उसने कहा कि भाई तुम ब्याह कर दो, लेकिन मैं शादी में निमंत्रण में नहीं आऊंगा। जब घर का बड़ा बेटा, कोई भी बेटा किसी संबंध के लिए विरोध करे तो प्राय करके बदलना पड़ता है, किसके साथ विवाह करें। तो रुक्मी ने कहा हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। उस युग में एक बात थी कि यदि विवाह तय हो गया तो बारात भी बुला ली जाती थी। बारात आ गई, अब 1-2 महीने स्वागत सत्कार हुआ, उसके बाद पंडित जी बुलाए जाते थे कि किस दिन का मुहूर्त बन रहा। फिर पंडित जी 1-8 महीने बाद की तारीख बताते थे, तब पाणी ग्रहण होता था और विदाई होती थी। तो शिशुपाल की बारात भी बुला ली गई। जब शिशुपाल की बारात आ जाती है, पारिवारिक कृत्य चालू हो जाते हैं। रुक्मिणी एकांत में ये चिंतन करती है कि ये तो पक्का है कि द्वारकाधीश के साथ मेरा विवाह नहीं होगा तो मेरा शरीर छूट जाएगा, लेकिन घर बैठे क्या होगा। भाई नीति क्या कहती है? नीति का वाक्य है कि उद्योगे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुगे मृगाः। कोई भी काम करने से बनता है, मनोरथ से नहीं। कुछ तो हाथ पैर चलाए। तो रुक्मिणी ने एकांत में एक पत्र लिखा और वो पत्र एक घर के अंदर, राजमहल के अंदर कोई कमजोर सा ब्राह्मण दिखा, उसके हाथ में दिया कि जल्दी इस पत्र को द्वारकाधीश को दे के आओ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। माता जी शांत बैठ जाओ, अभी नहीं जाना किसी को, बैठ जाओ। क्या है, माता जी बड़ी अच्छी हैं, अभी जाते जाते 250 लोगों को बताएंगे कि ये काम है इसलिए मुझे जाना है। बैठ जाओ, थोड़ी देर में विवाह के बाद जाना है। सज्जनों,
रुक्मिणी ने जब पत्र भेजा, वो ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारकाधीश के यहाँ। द्वारकाधीश ने उनका सत्कार किया। रात्रि के समय ब्राह्मण देवता के शयन कक्ष में पहुंचे और ब्राह्मण से प्रश्न किया, क्या यतस्तम आगतो दूरम, जिसके लिए तुम इतनी दूर चल करके आए हो, अपने आने का कारण बताओ। ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाल करके महाराज द्वारकाधीश को दिया। द्वारकाधीश ने कहा कि तुम पढ़ करके सुनाओ। रुक्मिणी ने क्या लिखा था उस पत्र में कि द्वारकाधीश जैसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति बंधे चले आए। सज्जनों आइए, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपं दृशादृशिमतां मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसति चेत्तमपात्रपं मे। रुक्मिणी ने पहला संबोधन किया है द्वारकाधीश के लिए, हे भुवन सुंदर, तुम्हारे गुणों को मैंने जब श्रवण किया तो मुझे संसार में सबसे सुंदर दिखे और इतना अनुराग बढ़ा कि मेरे शरीर के अंगों की प्रत्यंगों की पीड़ा दूर हो गई और मैंने अपना शरीर आपको समर्पित भी कर दिया। अब देखिए, कन्या के विवाह के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है देखने की। भाई जब बिटिया के ब्याह के लिए वर देखते हैं तो क्या क्या आवश्यकता है, रुक्मिणी ने वर्णन किया है। कात्वा मुकुंद महिति कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम अभिनात्मतुल्यं धीरा पतिं कुलवती न वृणोति कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। वो कौन ऐसी कुलवती कन्या होगी? कुलशील रूप। देखिए क्या क्या देखना चाहिए बिटिया के विवाह के लिए। कुल, पहले तो पिता को ये देखना चाहिए कि हमारे अनुरूप कुल है या नहीं। फिर उस परिवार का स्वभाव हमारे अनुरूप है या नहीं। फिर उस वर का स्वरूप हमारे लिए ठीक है। अब ये तीन चीजें देखने के बाद वर की शिक्षा क्या है, विद्या। शिक्षा यदि ठीक है तो अवस्था कितनी है, वयो द्रविण। अब इतनी चीजें देख करके तब धन का अध्ययन करो। ऐसा नहीं कि मकान तो 3 मंजिल बना है, अच्छी पुट्टी लगी है, पर जब अध्ययन किया जाए तो गांव की पूरी जमीन निपटा दी गई। ऐसा नहीं। द्रविण धाम, धन किया, धन के बारे में जब पता लग जाए तब घर के बारे में देखो। तो ये सब चीजें जो विचार करेगा, हे द्वारकाधीश, आपसे अच्छा विकल्प कोई दिखाई नहीं देगा। रुक्मिणी ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि हमारे यहाँ बारात आ चुकी है। एक ही टाइम है जब यस्याम बहिर् नववधू गिरजाम उपेयात, जब नववधू गिरजा पूजन के लिए जाती है, वही टाइम है कि आप मेरा हरण कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता ने जो चिट्ठी लेने वाले थे हाथ जोड़ करके द्वारकाधीश से निवेदन किया, हे द्वारकाधीश, इत्ते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृदा। हे यदुदेव, ये गुप्त संदेश मैंने आपको सुनाया। विचार विमर्श करके मुझे अपना अभिप्राय बताओ, ताकि मुझे बिटिया को भी सूचना देनी है। भाई बिटिया ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। द्वारकाधीश ब्राह्मण के हाथ में हाथ रख करके मुस्कुराने लगे, मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। अगले दिन विवाह का दिन जान करके द्वारकाधीश रथ को तैयार करते हैं, उस ब्राह्मण को बैठाते हैं। बलदाऊ जी से भी चर्चा नहीं करते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सीधे रथ को बढ़ाते हैं, कुंडनपुर की तरफ चल देते हैं। इधर बलदाऊ जी जब प्रातःकाल सबसे मिले, कन्हैया कहाँ है, लोगों ने बताया पता नहीं।
तो एक कहावत है ना कि दीवालों के कान होते हैं, दीवालों में कान होते हैं, घर के मकान की दीवारों में। कुछ लोगों ने गुप्त सूचना दी कि रात में किसी कन्या के बारे में चर्चा चल रही थी। बलदाऊ जी को बड़ा क्रोध आया कि कन्हैया कुंडनपुर गया है, जहां जितने भी हमारे विरोधी है सब उपस्थित है, यदि कोई खतरा हो जाए तो क्या करेंगे। उसने तो अपराध किया है, लेकिन मैं अपराध नहीं करता। मेरा धर्म है कि मेरा छोटा भाई खतरे में है तो मैं जाकर के उसकी रक्षा करूंगा। बलदाऊ जी ने कुछ सेना तैयार की, पीछे से चल देते हैं। इधर भगवान द्वारकाधीश जब कुंडनपुर पहुंचे, राजा भीष्मक ने द्वारकाधीश को अपना अतिथि मान करके उनका सत्कार किया। नगरवासी मिलने के लिए आए, मुक्त कंठ से नगरवासी नगर में आवाज लगा रहे हैं, अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यार्हतु न परा। हमारी रुक्मिणी इसी की पत्नी बनने योग्य थी। इधर दुर्गा पूजन का जब समय आया, सभी राजाओं ने दोनों तरफ से सेनाएं लगा दी, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि द्वारकाधीश आ गए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। रुक्मिणी चलती हुई पहुंचती है माँ दुर्गा के मंदिर में। एक बार पूरी पूजा कर ली, क्योंकि रुक्मिणी को पता नहीं था कि द्वारकाधीश आ गए। दोबारा पूजा चालू कर दी, क्योंकि द्वारका दूर है, शायद टाइम लग गया हो। दूसरी बार पूजा हो गई, तीसरी बार पूजा चालू कर दी। कुछ जो सखियां थी वो विनोद में मजाक में बोली, अरे रुक्मिणी वरदान तो मिल गया है, अब क्यों बार बार पूजा कर रही हो। लेकिन रुक्मिणी क्या मांग रही थी, भगवान माँ आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा से, नमस्ते त्वंबिके भीषणम स्वासंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे कृष्णः इत्यस्तदनुमोदताम्। हे देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के सहित प्रणाम करती हूँ, गणेश के सहित। मेरा एक फाइल है, मेरा एक प्रस्ताव है, उसका अनुमोदन कर दो, उसमें दस्तखत कर दो। क्या फाइल है मेरी? कि मेरा विवाह है, मेरा पति कौन मिले? कृष्ण मिले, मुझे पति के रूप में कृष्ण मिले। बार बार पूजा करती नहीं। किसी देव मूर्ति की पूजा में यदि देव मूर्ति की मुस्कान का आभास हो या माला खिसकने का दिखाई दे तो अपना मनोरथ सिद्ध मानना चाहिए। या हमारे यज्ञ के बीच में बारिश जैसी स्थितियां बने, ये प्रकृति के सगुण है। जैसे मार्ग में चलने में यदि नेवला के दर्शन हो जाए, रुक्मिणी को ये जब आभास हुआ, क्या विनय प्रेम बसो भैया भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। माला खिसकने लगी, मूर्ति में मुस्कान का आभास हुआ। रुक्मिणी जी मुस्कुराई, प्रणाम किया। जो ही निकली मंदिर से बाहर, द्वारकाधीश का रथ बिल्कुल सीढ़ियों में लगा था। हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके और उस तांबीर माया विवीर मोहिनी, उस वीर मोहिनी माया को रथ में बैठाया, आगे रथ बढ़ाया। सभी राजाओं ने पीछा किया कि इसको ग्वाले को घेर करके समाप्त कर दो। तब तक भगवान बलराम जी आ गए, बीच में अपनी सेना लगा दी, जिनसे युद्ध चालू हो गया। द्वारकाधीश का रथ आगे बढ़ गया। द्वारकाधीश अब रुक्मी सबका मार्ग बचा करके द्वारकाधीश के पीछे पहुंचा, ये प्रण करके कि बिना मारे मैं अपने नगर में नहीं आऊंगा। रुक्मी से युद्ध हुआ, अंत में रुक्मी को परास्त किया। द्वारकाधीश ने रुक्मी का चेहरा काला करके रथ में बांध लिया। बलदाऊ जी सबको परास्त करके जब भगवान द्वारकाधीश के रथ के पास पहुंचे तो बहुत डांट लगाई कन्हैया को, ए कान्हा तू बहुत मूर्ख है। पहली बात तो इस जगह पे तुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात जिसको तूने बांध रखा है ना, ये रिश्तेदार है हमारा, और आज इसको तो गुस्सा आना चाहिए भाई, इसको तो क्रोध आना चाहिए, क्योंकि इसकी बहन का हरण किया है तूने, लेकिन तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। महाराज भगवान
द्वारकाधीश को महाराज बलराम जी ने अनेकों तरह से डांट लगाई, रुक्मी को मुक्त करवाया और उसमें प्रवेश किया। काहे में? द्वारकापुरी में पूरे परिवार को एकत्रित करके और बढ़िया विधान पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए रुक्मिणी रमण श्याम की जय। तो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए तो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक बात तो बताओ सब लोग, ये आप बराती हो कि बिटिया वाले? भाई बराती नाचते हैं और बिटिया वाले बैठे दुख मनाए रहते हैं, तो बराती हो कि बिटिया वाले? कम से कम एक आध जने तो बारात में शामिल हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। सत्संग में मेरी बात सदाई, सत्संग में मेरी बात सदाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, मुझको बुला के हसन बातों करा दो, मुझको बुला के हसन बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, और अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन